Hello students, welcome to the power electronics classes. So today we will see the topic power transistors. Last क्लास में हम लोग सिग्नल ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखे थे. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नल ट्रांजिस्टर्स एंड पावर ट्रांजिस्टर्स? सिग्नल ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज, करंट और पावर का रेटिंग रहता है वो पावर ट्रांजिस्टर्स की तुलना में काफ़ी कम रहता है. ठीक है, सो दैट दे आर यूज्ड ओनली एट सिग्नल लेवल्स. और पावर ट्रांजिस्टर्स जो है उसका वोल्टेज, करंट और पावर का जो रेटिंग है वो ज़्यादा रहता है, सो दैट दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक दैट. पावर डायोड है, उसका भी यूज़ हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं और सिग्नल डायोड का यूज़ हम लोग सिंपल सिग्नल लेवल प्रोजेक्ट वर्क्स में करते हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. जब भी वर्ड पावर आ जाता है तो वो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला डिवाइस बन जाता है, क्योंकि उसका वोल्टेज, करंट और पावर का रेटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है. ओके, नाउ सी हियर. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का है कि पावर ट्रांजिस्टर जो हम लोग का है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है. ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस इसको बोलते हैं क्योंकि जब तक इसमें बेस करंट रहता है तभी तक ये हम लोग का डिवाइस ऑन स्टेट में रहता है. जैसे ही बेस करंट इसका गया वैसे ही ये ऑफ स्टेट में चला जाता है. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को ऑन रहने का यही कंडीशन है कि इसमें बेस करंट को कंटिन्यूअसली होना चाहिए. अगर बेस करंट नहीं रहेगा तो ये डिवाइस हम लोग का ऑफ हो जाएगा. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है. देयर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ डिपेंड्स ऑन बेस करंट IB. ठीक है, और देखिए, whenever the base current is present, whenever base current is present, transistor is on. When base current is removed, it gets off. ठीक है, जब बेस करंट को हम लोग हटा देते हैं तो ये हम लोग क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है. जब बेस करंट हम लोग का रहेगा, whenever the base current is present, transistor is in on condition. When base current is removed, transistor gets off. ठीक है, तो ये हम लोग का कंडीशन है. नाउ कमिंग टू द पावर ट्रांजिस्टर का टाइप्स का कौन कौन सा होता है. तो पावर ट्रांजिस्टर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर का टाइप्स है. ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर का टाइप्स है. ट्रांजिस्टर तो हम लोग सिंपल सा सिग्नल ट्रांजिस्टर देखे थे. यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज ए स्विच. तो उसको हम लोग बहुत अलग अलग तरह का स्विच होगा जिसके फ्रिक्वेंसीज भी अलग अलग रहेंगे. इसीलिए पावर ट्रांजिस्टर जो रहते हैं वो बहुत तरह के रहते हैं. यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही तरह का मैं लिखा हूँ, और भी तरह के स्विचेस होते हैं जिसका फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग का पावर ट्रांजिस्टर्स 4 टाइप का होता है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT एंड SIT. और भी ज़्यादा तरह का हम लोग का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्वेंसीज. ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइप जो हम लोग का BJT उसको देखते हैं. सो BJT मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. यहाँ पे बाइपोलर वर्ड इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि करंट का जो कंडक्शन रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के ही कारण रहता है. नॉर्मली जो हम लोग का कंडक्टर्स में करंट किसके कारण फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण फ्लो करता है. लेकिन यहाँ पे बाइपोलर जो वर्ड हुआ है इसी का मतलब क्या हो गया कि करंट का जो कंडक्शन है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही कारण होगा. ठीक है, ये हम लोग का सिंपल सा स्ट्रक्चर है NPN पावर ट्रांजिस्टर का. और ये सर्किट सिंबल है. ठीक है, इसमें हम लोग का ये जो एरो मार्क है ये शो करता है कि ये करंट का डायरेक्शन क्या होता है. ठीक है, और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग का NPN ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है, सस्ता होता है और मार्केट में जल्दी हम लोग का अवेलेबल होता है क्योंकि ये
बहुत आसानी से मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है इसका, ठीक है। ओके, और एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, बीजेटी मीन्स दैट करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, और बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज बीजेटी तभी तक ऑन रहेगा जब तक इसमें बेस करंट प्रेजेंट रहेगा, चाहे जैसे ही बेस करंट गया तैसे ही ये हम लोग का ऑफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द करंट कंट्रोल डिवाइस, CCD। ओके, so remember it. So now let's move ahead. uh, so coming to the characteristics, so ये हम लोग का जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है हम लोग का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है उसको हम लोग पहले देखते हैं, सिंपल सा एक हम लोग का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट साइड में क्या है, हम लोग का एक सिंपल सा एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं। ये देखिए यहाँ पे पीवी बैटरी है, ठीक है। और ये आउटपुट साइड में क्या किए हम लोग, एक वीसी बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और जो दो रेजिस्टेंस है हम लोग का आरबी और आरसी, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक हम लोग का इनपुट सिग्नल देते हैं जो कि हम लोग का सिंपल जो वॉइस सिग्नल भी रह सकता है, जो कि हम लोग का आउटपुट साइड में एम्पलीफाइड होकर के आता है। द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था आपको कि कैसे एम्पलीफाई करते हैं। थोड़ा सा सिग्नल अगर देते हैं वी, तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का बाहर में हम लोग का करंट फ्लो होकर के वो सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलता है। So that's why the transistor is used as an amplifier, which we have already seen in the previous classes. So यहाँ पे हम लोग characteristics पे focus कर रहे हैं। So just focus on the characteristics. So input side में हम लोग का क्या है, input side इस तरह का जो side हम लोग का है वो input side है। तो input side में जो हम लोग characteristics बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जस्ट ये पार्ट आप लोग का इनपुट पार्ट है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जस्ट एक पीएन डायोड नजर आ रहा है। तो पीएन डायोड जो हम लोग का है, ये पी है और ये एन है। यहाँ पे हम लोग का जो बाइसिंग दिया गया है, पी को प्लस से किए हैं और एन को माइनस से किए, सो दैट दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, तो फॉरवर्ड बायस होगा तो ऑफकोर्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉरवर्ड बायस जैसा ही होगा, है ना। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कैसा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का इस टाइप का है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस जैसा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर जो है VBE को बढ़ाएंगे, किसी भी तरह से अगर VBE को बढ़ाते हैं तो हम लोग का क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए फ्रॉम P साइड टू N साइड। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप लोग का क्या है, VBE को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे। VBE को बढ़ाने का तरीका है, इनपुट वोल्टेज VI देते हैं, कोई भी सिग्नल वोल्टेज VI देते हैं, जिसके मदद से हम लोग VBE को रेगुलेट करते हैं। तो VBE अगर बढ़ेगा तो किसी खास VBE पे IB करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है कि हम लोग इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करते हैं किसी खास इनपुट सिग्नल पे, मतलब जैसे जैसे हम लोग इनपुट सिग्नल को रेगुलेट करेंगे वैसे वैसे VBE भी रेगुलेट होगा, ठीक है। और VBE के किसी खास वैल्यू पे हम लोग का IB करंट फ्लो होना शुरू होगा, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं VBET, दैट इज V बेस टू इमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल को हम लोग दे रहे हैं उसके मदद से जितना हम लोग को चाहिए उतना हम लोग का यहाँ पे VBET, उतना VBET पे हम लोग का IB करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये हम लोग क्या हो गया, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखने में कैसा लग रहा है,
देखने में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा लग रहा है, एक डायोड की तरह। ऑफ कोर्स डायोड के जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायोड ही तो है, यहाँ पे हम लोग का डायोड ही तो है, ये जो हम लोग का ये डायोड है, और ये हम लोग यहाँ पे जस्ट बायसिंग दिए हैं, ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। So this is the forward bias characteristic, that is and this characteristics is known as your this characteristics is known as your uh, input characteristics. Okay, details आप लोग का पूरा लिखा हुआ है। ओके, सो जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग का, ठीक है। VB provides the biasing voltage VB to the base emitter। VB क्या करता है, VB हम लोग का बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और VI हम लोग का इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ठीक है, और हम लोग का VBE किस कारण से चेंज होता है, VB हम लोग का जस्ट हम लोग का एक सिंपल सा बैटरी वाला वोल्टेज है, लेकिन ये चेंज कैसे होता है, ये हम लोग का इनपुट सिग्नल VI की मदद से चेंज होता है, ठीक है। और इनपुट सिग्नल को अगर हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो VBE भी बढ़ेगा या घटेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को किसी खास वैल्यू पे, किसी खास थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हम लोग का उस क्या हो जाएगा, वो करंट हम लोग का आगे फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं VBE थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट, ओके, क्योंकि उस पर हम लोग का करंट क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया है। So this is known as your input characteristics, okay. So there is one more characteristics which is known as the output characteristics, which we will see in the next lecture, okay students.